हेलो बच्चों, आप सभी का मैं स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद जितेंद्रा A1 पर। ओके, चलिए आज की इस कक्षा में हम लोग कक्षा 10 की मैथ पढ़ेंगे। एक्सरसाइज 5.2 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है, तो इसके पिछले कक्षा में हम लोग पढ़ चुके हैं 5.2 का क्वेश्चन नंबर 1 का 1 से लेके 3 तक का सॉल्यूशन। आज हम लोग पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 1 का 4 नंबर से। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 का 4 से पढ़ेंगे। इसमें कहता है कि ए का वैल्यू -18.9 दिया है और डी का वैल्यू 2.5 और एन का वैल्यू पता नहीं है, जबकि ए एन का वैल्यू दिया है 3.6। ओके, चलिए देखिए, तो हम लोग यहाँ क्या लिखेंगे, ए एन इज इक्वल ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ये फार्मूला होता है ना, तो हम लोग फार्मूला लिख दिए, ए एन इज इक्वल ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, ए एन का वैल्यू कितना है 3.6, तो ए एन का यहाँ वैल्यू बिठाइए 3.6 इज इक्वल ए का वैल्यू है -18.9, तो लिख दिए। अब देखिए प्लस एन का वैल्यू हमको पता है क्या, नहीं ना है, निकालना ना है, तो एन माइनस 1 यहाँ पे लिखिए। हाँ, डी का वैल्यू दिया है 2.5, तो डी का वैल्यू लिखिए 2.5। ओके, चलिए अब क्या करना है, यहाँ पे देखिए ये संख्या दिया है माइनस में। ठीक है, 18.9 जो दिया है ये क्या है, माइनस में है, तो हम इसको 3.6 और हम इसको लेते आएंगे। एक देखिए, एक होता है LHS है ना, एक होता है RHS, तो बराबर के दाहिने साइड जो है उसे RHS कहते हैं और बाएं साइड में क्या कहते हैं, LHS कहते हैं। हाँ, तो इसको जो है LHS की तरफ लेते आएंगे, तो ये संख्या जो माइनस में दिया है ना, ये हो जाएगा प्लस 18.9 हो गया, इज इक्वल एन को हम एन में गुना करेंगे 2.5 से, तो 2.5 और एन हो जाएगा। ठीक है, 2.5 एन हो गया, यहाँ माइनस है, तो माइनस में जब गुना करेंगे 1 में तो -2.5 हो जाएगा। ओके, एक से किए तो। अब देखिए नेक्स्ट स्टेप क्या हो जाएगा, अब यहाँ पे इसको जोड़ दीजिए, 9 और 6 हो जाएगा 15, 15 का 5 हासिल बचा 1। अब 8 3 11, 11 में देखिए 8 और 3 यहाँ हो गया 11, 11 में 1 जोड़ दीजिए, 11 कितना हो जाएगा 12, 12 का 2 हासिल 1, और यहाँ पे 1 है, 1 में 1 जोड़ दीजिए, 1 कितना हो गया 2, तो आ गया यहाँ 1 अंक के बाद, तो 22.5। ठीक है, क्या आ गया 22.5 आ गया। अब ये संख्या इधर माइनस में दिया है, इसको इधर लेते आइए। ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा प्लस 2.5 इज इक्वल 2.5 एन हो गया, तो 2.5 एन लिख दिए। अब देखिए यहाँ पे क्या करना है, अब इसको जोड़ दीजिए, 5 5 कितना हो जाएगा 10। ठीक है, 2.2 2 4, 4 में 1 जोड़िए 5 और यहाँ 2 का 2, तो 25.0 आ गया। तो जीरो का कोई वैल्यू नहीं ना होता है, इसको सेपरेट के लिए हम लोग लिख लिए। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे है 2.5 एन है। हाँ, तो यहाँ से जब एन का वैल्यू निकालेंगे तो 25.0 और बट्टे यहाँ पे 2.5 ले लीजिए। ओके, अब देखिए यहाँ क्या होता है, अब हम लोग ये जो दशमलव जो दिया है इसको हम लोग कोई वैल्यू नहीं है, 10 मैंने 0 आ गया तो है ना, तो हम लोग इसको लिख लीजिए 25/2.5 इज इक्वल एन। अब यहाँ से दशमलव हम लोग हटाते हैं। हाँ, जब हटाएंगे ये दशमलव हटा दिए तो इसके बदले क्या आया 10 आया। अब देखिए दशमलव के बदले क्या आ गया, यहाँ पे 10 आ गया, क्योंकि 1 अंक के बाद है दशमलव। अब 25 से कम 25, 25 से कम 25, तो n बराबर वैल्यू आ जाएगा 10। ठीक है, n बराबर वैल्यू कितना आ गया बाबू 10 आ गया। ठीक है, तो ये आंसर हो गया। अब देखिए दूसरा नंबर क्वेश्चन, शायद आप लोग को दिखाई नहीं दे रहा था। देखिए यहाँ पे दशमलव हटा दिए तो यहाँ आ गया इसके बदले 10 आ गया। ठीक है, तो 25 से कम 25, 25 से कम 25, तो n बराबर आ गया 10। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में, यहाँ पर a का वैल्यू दिया है 3.5, d का वैल्यू पता नहीं है, n का वैल्यू 105 है और a n का वैल्यू हमको ज्ञात करना है। तो यहाँ लिखिए a n हम लोग क्या जानते हैं, वी नाउ दैट a n इज इक्वल a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। लिख दिए, a n का वैल्यू पता नहीं ना है तो a n लिखिए। ठीक है, और यहाँ बराबर a का वैल्यू 3.5, तो 3.5 प्लस n का वैल्यू 105 है, n का वैल्यू कितना है 105, फिर माइनस का साइन दीजिए और लिखिए 1, d का वैल्यू कितना है 0, तो यहाँ गुना देखिए 0। ओके, 0 लिख दिए। अब देखिए तब यहाँ लिखेंगे ए एन इज इक्वल
ए एन इज इक्वल हो जाएगा 3.5 प्लस 105 में 1 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 104। अब इसको 0 से गुना कीजिए, तो दुनिया का कोई भी संख्या उसको 0 से गुना करेंगे तो कौन सी होगा, 0 होगा ना। तो ए एन इज इक्वल हम लोग यहाँ लिखिए 3.5 और यहाँ प्लस 0, तो ए एन का वैल्यू कितना आ गया बाबू 3.5। ठीक है, ए एन का वैल्यू कितना आ जाएगा 3.5 आ गया। ठीक है, चलिए हम उम्मीद करते हैं आप लोग को ये समझ में आएगा वो क्वेश्चन। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहता है ना, देखिए क्वेश्चन नंबर 2 का। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 में निम्नलिखित में सही उत्तर चुनिए और उसका औचित्य उत्तर दीजिए। ठीक है, इसमें आपको चूज़ करना है, 4 को ऑप्शन दिया हुआ है कि चारों में से आंसर सही वाला कौन होगा। तो ए का वैल्यू कितना दिया है, हम लोग जानते हैं कि ए का वैल्यू दिया है, यहाँ पर ए का वैल्यू दिया है 10 और डी हमको निकालना है। तो डी कैसे निकालेंगे, 7 माइनस 10 करेंगे, एक घटा देंगे तो सार्वंतर निकल जाएगा। ये जो है ए प्रथम पद है, तो डी हमको निकालना है सार्वंतर, तो A2 माइनस A1। ठीक है, तो 7 माइनस 10 किए तो -3 आ गया, डी का वैल्यू 3 आ गया। अब यहाँ क्या बोलता है कि इसका तीसवां पद है ना, क्या जो AP दिया है इतना इतना का तीसवां पद, एक मिलेगा nवां पद। ठीक है, nवां पद। ठीक है, हम लोग कैसे जानेंगे कि ये n का वैल्यू है, a n का वैल्यू है। a n जो है ना कुल बताता है ना, कुल पद, और इसमें जो है पदों की संख्या बताता है। कितना बताता है, पदों की संख्या। तो nवां पद जो है यानी पदों की संख्या बता रहा है कि तीसवां जो है, तो यानी n बता रहा है। क्या बता रहा है ये n, तो n बराबर लिखेंगे 30। ठीक है, n बराबर लिखें 30 लिखें। अब देखिए हमको क्या नहीं है दिया है यहाँ पर, तो a n का वैल्यू पता नहीं है, तो a n हम लोग को निकालना है। तो a n यानी n का वैल्यू यहाँ कितना दिया है, इसका तीसवां पद निकालेंगे। तो यहाँ लिख दीजिए A30, क्या लिख दीजिए A30, तो इज इक्वल हो जाएगा a प्लस 29D है ना, a प्लस 29D लिख सकते हैं क्योंकि एक कम हो जाता है ना, a प्लस 29D। ठीक है, तो a का वैल्यू कितना है, a का वैल्यू है यहाँ पर 10, तो 10 लिखिए प्लस 29 लिखिए और d का वैल्यू कितना है -3। ठीक है, अब देखिए 10 और यहाँ जब गुना कीजिएगा 3 से 9 में, तो 3 9 27 का 7 हासिल 2 बचा, और 3 दूना 6, 6 में 2 जोड़ दीजिए, 6 2 कितना हो जाएगा 8, तो -87 आ गया। ठीक है, -87 आ गया बाबू। अब देखिए क्या कर सकते हैं इसको ना, 87 में यहाँ पे 10 प्लस माइनस हो जाएगा 87। अब 87 में 10 घटाना है तो बड़ी संख्या का चिन्ह लगेगा, क्या है माइनस का चिन्ह लगा, और 87 में 10 घटा दीजिए तो कितना हो जाएगा 77। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका 77 हो जाएगा। तो यहाँ पर सही आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर सी नंबर हो जाएगा -77। ओके, चलिए ये ना ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है, ये VVI क्वेश्चन हो गया है ना, ये VVI क्वेश्चन है, ये हो सकता है ऑब्जेक्टिव एग्जाम में दे दे। ओके, अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। AP दिया है -3 -1/2 और 2 का 11वां पद है ना। AP इतना दिया है का 11वां पद जैसे यहाँ पर दिया था 30वां पद है, क्या है 30वां पद है, उसी प्रकार से यहाँ बोलता है कि 11वां पद है। तो हम लोग यहाँ क्या लिखेंगे कि a बराबर -3, और जब d निकालेंगे तो d का वैल्यू हो जाएगा -1/2 और फिर माइनस का साइन दीजिए और 3 लिखिए। कहाँ से लिखें, तो ये A2 माइनस A1, देखिए यहाँ A2 माइनस A1 किए। ओके, अब देखिए -1/2 हो जाएगा, ये माइनस को गुना करेंगे तो माइनस हो जाएगा बबुआ प्लस। ठीक है, अब देखिए 2 हो गया यहाँ पे LCM, क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, LCM हो गया, और जब LCM हो गया तो 2 से 2 को डिवाइड करेंगे तो कितना होगा, 1 ही होगा, 1 को -1 से गुना कीजिए, प्लस का साइन दीजिए, और यहाँ जब डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा 2 और 2 गुना 3। ओके, तो यहाँ वैल्यू आ जाएगा -1 प्लस 3 दूना 6 और बट्टे कितना है 2। ठीक है, बट्टे यहाँ नीचे लिखेंगे 2, तो 6 में 1 घटाइए तो कितना बचा 5/2। तो डी का वैल्यू यानी सार्वंतर क्या आ गया 5/2 आ गया। सार्वंतर क्या आ जाएगा बाबू 5/2। ठीक है, अब चलिए देखिए जब हमको सार्वंतर मिल गया तो यहाँ पर बोला था क्या कि 11वां पद मतलब nवां पद है ना। तो यानी nवां पद मतलब क्या दिया है, n दिया है। n कितना दिया है, 11 दिया है। ठीक है, n कितना दिया है बाबू
11 दिया है, तो क्या हम लोग इसको A11 लिख सकते हैं? A11 यानी A प्लस n माइनस 1 डी होता है ना, A n बराबर होता है A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो A11 दिया है, तो A11 हमको लिखना है, इसको एक पद कम हो जाएगा, तो हो जाएगा यहाँ पर A प्लस कितना डी, 10D। ठीक है, A प्लस 10D। देखिए यहाँ वैल्यू रख के भी निकाल सकते हैं और ऐसे भी निकाल सकते हैं। ठीक है, तो A का वैल्यू है -3, कितना है देखिए, यहाँ से A का वैल्यू -3 लिखें, फिर प्लस का साइन है, प्लस का साइन दिए। अब यहाँ पे 10 है तो 10 लिखिए। D का वैल्यू कितना है बाबू, 5/2 है, तो यहाँ पर मल्टीप्लाई का साइन दे के लिख दीजिए 5/2। 2 एकम 2 और 2 पंचे 10, यहाँ डिवाइड हो गया, किससे, 2 से किससे डिवाइड हो गया, 2 से 10 में डिवाइड हो गया। देखिए 2 एकम 2, 2 पंचे 10। अब यहाँ पे आ जाएगा -3 और प्लस का साइन, 5 को 5 से गुना कीजिए, 25 और 25 में 3 घटा दीजिए तो आ जाएगा आंसर 22। तो A11 का वैल्यू कितना आ गया, A11 का वैल्यू कितना आ गया, 22, मैंने 11वां पद क्या है, 22 है। ओके चलिए, क्या है यहाँ बी नंबर आंसर हो जाएगा। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 3 नंबर में कहता है क्या कि निम्नलिखित समांतर श्रेणियों में रिक्त स्थान यानी बॉक्सेस को, पदों को ज्ञात कीजिए। तो जितना भी फाइल इन द ब्लैंक्स दिया है आपको वहाँ पर क्या वैल्यू आएगा, इसमें ये बता रहा है ना कि A का वैल्यू दे दिया है, समांतर श्रेणी 1 दिया है। अब A2 का वैल्यू क्या होगा, यदि यहाँ पे A3 दे दिया है, अगर यहाँ भी खा लेता तो A3 का वैल्यू क्या होता, इस तरह दिया रहेगा। तो हम लोग इसमें क्या करेंगे ना, सबसे पहले जब इस तरह का क्वेश्चन आएगा तो हम लोग जो जो दिया है पहले उसको लिख लीजिए, जो जो जिसका वैल्यू हमको पता है उसको पहले लिख लेना होता है। तो हमको यहाँ पे किसका वैल्यू पता है, देखिए A1 का वैल्यू पता है, यानी A1 का वैल्यू कितना हो गया, A1 को हम लोग A भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो इसे घबराइएगा नहीं, A1 को क्या लिख सकते हैं, A भी लिख सकते हैं। तो A बराबर दिया है 2, कितना दिया है 2, और A2 हमको पता नहीं है। ठीक है, A2 हमको पता नहीं है, और A3 जो है कितना दिया है, तो 26 दे रखा है। ठीक है, तो हमको A3 दे रखा है 26 और हमको A दे रखा है 2। तो हम लोग A3 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, हम लोग लिख सकते हैं V माई राइट एज। ठीक है, इसे हम लोग A3 को लिख सकते हैं, A3 इज इक्वल A प्लस, इसे कम हो जाएगा, कितना D कम हो जाएगा, 1 D कम होगा, यानी 1 कम होगा ना, यहाँ 3 दिया है तो यहाँ आ जाएगा 2D, यहाँ 4 रहेगा तो A प्लस 3D हो जाएगा, यहाँ 5 रह गया तो A प्लस, अगर यहाँ 4 रह गया तो A प्लस 3D हो जाएगा, यहाँ 4 रह गया। ठीक है, तो A प्लस 3D हो जाएगा, और A 5 रह गया तो A प्लस 4D हो जाएगा, और A 6 रह गया तो A प्लस 5D हो जाएगा। ठीक है, 1 कम हो जाएगा तो यहाँ 3 दिया है ना, तो A प्लस कितना D हो जाएगा, 2D। 2D लिखें, A का वैल्यू दिया है 2, तो 2 लिखेंगे, प्लस 2 लिखिए, है ना, 2, और D का वैल्यू पता नहीं है तो यहाँ क्या लिखिएगा, D ही लिखिए जब पता नहीं है। लेकिन A3 का वैल्यू हमको पता है ना, कितना है 26, तो यहाँ लिख दीजिए 26, और 26 में माइनस कीजिए, संख्या इधर आएगा तो ये हो जाएगा माइनस, तो -2 बराबर 2D। ठीक है, 26 में 2 घटाइए तो बचेगा 24, कितना बचेगा, 24 बचेगा बाबू, बराबर 2D हो गया। हाँ, अब ये 24 है ना, तो 24 में भाग किससे देंगे, 24 में भाग देंगे हम लोग 2 से, 2 से डिवाइड हो जाएगा इधर आके D, और 2 एकम 2, 2 एकम 2, और 2 दूनी 4, तो कितना आ गया D का वैल्यू 12। D का वैल्यू कितना आ गया बाबू, 12 आ गया। ठीक है, D का वैल्यू हम लोग को 12 मिल गया है। अब देखिए हम लोग को यहाँ निकालना है A2, है ना, A2 निकालना है तो इसे 1 कम हो जाएगा तो कितना D हो जाएगा, A प्लस D हो जाएगा, A प्लस D। अब A का वैल्यू है यहाँ पर 2, तो 2 लिखेंगे, और प्लस D का वैल्यू हमको पता नहीं, पता चला ना, पहले पता नहीं था, तो अब यहाँ कितना मिल गया हमको, 12 मिल गया D का वैल्यू, तो 12 लिख दीजिए, 12 और 2 हो जाएगा 14, है ना। तो यहाँ खाली जगह में क्या भर देना है, 14 भर देना है। ठीक है, खाली जगह में भर देना है 14, कोई दिक्कत, चलिए उम्मीद करते हैं कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। अब चलिए अगला क्वेश्चन 2 नंबर में कहता है कि हम A का वैल्यू नहीं दिया है, A का वैल्यू पता नहीं है, A2 का वैल्यू दिया है, कितना दिया है 13, A3 का वैल्यू पता नहीं है। ठीक है, अब A4 का वैल्यू दे रखा है 3, तो जो जो दे रखा है हम उसको पहले लिख लेते हैं। क्या क्या लिख सकते हैं बताइए, A2 को हम लोग क्या लिख पाएंगे, 1 कम होगा तो हम लोग लिख सकते हैं ना, V माई राइट एज।
ठीक है, क्या लिख सकते हैं, A2 को हम लोग लिख सकते हैं 13 और A2 बराबर लिख सकते हैं A प्लस कितना D, A प्लस D, एक कम होगा तो D हो गया, A प्लस D बराबर 13। इसको मान लीजिए इक्वेशन नंबर 1। क्या मान लेंगे बाबू, समीकरण नंबर 1 मान लिए। ठीक है, समीकरण नंबर 1 मान लिए। अब देखिए दूसरा क्या है, A4 है। क्या है, A4। तो A4 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, कितना D, एक कम हो जाएगा, A प्लस 3D। A प्लस 3D बराबर कितना हो गया 3। इसको समीकरण नंबर 2 मानिए। कितना मानेंगे इसको, समीकरण नंबर 2 मानेंगे। समीकरण नंबर 2 मान लिए ना, चलिए लेट कर लिए। ठीक है, लेट कर लिए। अब हम लोग नीचे लिखेंगे कि फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, मतलब इक्वेशन नंबर 1 तथा 2 से, एक तथा 2 से क्या हो जाएगा कि A प्लस D बराबर 13 लिखिए और A प्लस 3D, A प्लस 3D बराबर, A प्लस 3D बराबर कितना है 3 है, तो A प्लस 3D बराबर लिखेंगे हम लोग 3। कोई दिक्कत, चलिए अब इसको हम लोग ना सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, सब्ट्रैक्ट, यही सब्ट्रैक्ट कर दिए। A कैंसिल हो गया और 3D में एक D घटा दीजिए तो -2D बचेगा और बराबर 13 में 3 घटा देंगे, 13 में 3 घटा देंगे तो यहाँ बच गया 10। कितना बच गया बाबू, 10 बच गया। हाँ, अब D बराबर हम लोग लिखेंगे 10 बट्टे भाग लग जाएगा -2 से, तो -2, 2 एकम 2 और 2 पंचे 10, तो D का वैल्यू आ गया -5। D का वैल्यू क्या आ गया, -5। अब D का वैल्यू जब हमको मिल गया तो हमको किसका वैल्यू निकालना है, किसका वैल्यू निकालना है, A का वैल्यू निकालना है और हमको A3 का वैल्यू निकालना है। तो हम लोग लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, देखिए हम लोग लिख सकते हैं, यहाँ सबसे पहले लिखेंगे कि समीकरण नंबर 1 से फ्रॉम इक्वेशन 1, ठीक है, क्या लिख सकते हैं, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 1 क्या कहता है, कहता है कि A प्लस D को जब लिखेंगे ना तो वो कितना होगा 13 होता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या करना है ना, A लिखिए और जिसका वैल्यू पता है उसका वैल्यू रख दीजिए। इसका वैल्यू पता है, D का वैल्यू पता था -5 है तो लिख दिए और बराबर 13। अब A बराबर हो जाएगा 13 और ये 5 को इधर लाएंगे तो प्लस हो जाएगा 5 और A बराबर हो जाएगा 13 + 5 हो जाएगा 18। तो A का वैल्यू हमको कितना मिल गया 18। A का वैल्यू हमको मिल गया ना, चलिए A का वैल्यू यहाँ भर दीजिए, पहले 18 लीजिए, भर दिए। अब देखिए अब हमको निकालना है ना, कितना का वैल्यू निकालना है, A3 का निकालना है। किसका निकालना है, A3 का। तो A3 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, A3 को हम लोग क्या लिख सकते हैं बताइए, देखिए यहाँ पे A3 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, A3 को हम लोग लिख सकते हैं A प्लस कितना D, एक कम होगा, A प्लस 2D। हाँ, तो A का वैल्यू कितना है, A का वैल्यू पता है, हम लोग अभी पता किए ना, देखिए A का वैल्यू कितना है 18 है, 18 लिखिए प्लस 2 लिखिए और D का वैल्यू कितना है -5, तो -5 लिखिए। अब यहाँ लिखिए नीचे में 18 और 2 को 5 से गुना कीजिए, 2 5 से क्या हो जाएगा 10, तो 10 क्या आएगा माइनस में आएगा तो -10। अब 18 में 10 घटाएंगे तो बचेगा 8। तो आंसर क्या आ गया बाबू 8। एगो में हो जाएगा 18 और दूसरा नंबर में हो जाएगा 8। एगो में कितना हो गया 18, दूसरा नंबर में क्या हो गया 8। समझ में आया बाबू, चलिए हम उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। चलिए अब दूसरा देखिए, अब क्वेश्चन नंबर 3 हमें क्या कहता है ना, क्वेश्चन नंबर 3 कहता है कि A का वैल्यू हमने दे रखा है 5, A2 का वैल्यू हमको पता नहीं है, ये निकालना है। A3 का वैल्यू हमको पता नहीं है, लेकिन A4 का वैल्यू दिया है कितना, तो 9.1/2। ठीक है, 9 कितना दिया है 1/2। तो देखिए जो पूर्णांक में दिया है ना, इसको पहले चेंज कर लीजिए भिन्न में, तो 9 दूनी 18 में 1 जोड़ दिए, 19 बट्टा कितना आ गया 2 आ गया। कोई दिक्कत, चलिए तो देखिए यहाँ पर क्या हो गया, A4 बराबर A प्लस 3D हो गया ना। तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं कि A4 का जो वैल्यू है यहाँ पे 19/2 है, तो यहाँ क्या लिखिएगा A4 की जगह 19/2 लिख दिए। ठीक है, बराबर का चिन्ह दिए। अब बराबर का चिन्ह देने के बाद A का वैल्यू है 5, तो यहाँ लिखेंगे 5 और +3 और इंटू हो जाएगा D। ठीक है,
क्या हो गया, इंटू डी हो गया। ओके, अब चलिए अब यहाँ पे क्या करना है, देखिए ये 5 है ना, तो 5 को इधर लेते आइए, 19/2 और -5 बराबर हो जाएगा यहाँ पे 3D। कितना डी हो गया बाबू, 3D हो गया। ठीक है, 1 सेकंड रुकिएगा बाबू, 1 सेकंड रुक जाइए। चलिए अब देखिए 19/5 हो गया बराबर 3D हो गया ना, बराबर 3D हो गया। तो अब हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पे एलसीएम लीजिए 2 का, तो 2 एकम 2 हो गया और 19 का 19 लिखिए, माइनस यहाँ पे नीचे में क्या आ जाएगा, भाग देने के बाद 2 आ जाएगा ना, 2 को 5 से गुना करेंगे, 2 पंचे 10 बराबर 3D। ठीक है, तो 19 में 10 घटा दिए तो बच जाएगा यहाँ पे 9 और नीचे आ गया 2, तो 9/2 बराबर 3D। अब यहाँ पे क्या करना है, 9/2, 9 बट्टा क्या है 2 और नीचे क्या है 3D है, यहाँ भाग हो जाएगा किसे, 3 से भाग हो जाएगा, देखिए 3D है ना, तो 3 से भाग हो जाएगा यहाँ पे, 3 एकम 3 और 3 तिया 9, तो डी का वैल्यू कितना आ गया, डी बराबर आ गया 3/2 आ गया। ठीक है, डी बराबर वैल्यू आ गया है 3/2। अब देखिए यहाँ पर अब हमको वैल्यू फाइंड करना है a2 का, किसका वैल्यू फाइंड करना है, a2 का। तो हम लोग यहाँ पे a2 बराबर लिखेंगे a प्लस कितना d, a प्लस 1d, एक कम होगा ना। चलिए a2 बराबर हो गया a प्लस d, तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं a बराबर, a का वैल्यू है 5, देखिए 5 लिखें, और प्लस d का वैल्यू है 3/2, तो 3/2 लिख दिए। एलसीएम लेंगे तो 2 हो जाएगा, फिर यहाँ पे 1 बचा है तो 1 भाग देंगे तो फिर 2 ही हो जाएगा, और 2 को 5 से गुना करेंगे, 2 पंचे हो गया 10, प्लस का चिन्ह, 2 को 2 से भाग दीजिए, 2 एकम 2 यानी 1 आ गया, 1 को 3 से गुना करेंगे, 1 तिया 3 हो गया, तो कितना आ जाएगा 13/2, आंसर आ गया 13/2 लिख दिए। ओके, अब देखिए अगला क्या निकालना है बाबू, देखिए यहाँ पे निकालना बोल रहा है a3 का वैल्यू हमको पता नहीं है, तो a3 बराबर लिख दिए, कितना d, 1d कम होगा ना, तो a प्लस हो जाएगा 2d, हाँ a प्लस 2d बराबर हो जाएगा a प्लस 2 और d का वैल्यू है 3/2, तो 3/2 रख दिए, सॉरी यहाँ पे a का वैल्यू हमको पता है ना 5, तो यहाँ 5 लिख दीजिए, सॉरी। ठीक है, तो यहाँ 5 लिख दिए, 5 हो गया, और प्लस यहाँ 2 कैंसिल हो जाएगा, 2 एकम 2, 2 एकम 2, तो यहाँ पे हो गया 3 5 और 3 हो गया 8, तो हमको a3 का भी वैल्यू मिल गया, कितना मिल गया 8 मिल गया। ओके, अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में है 4 नंबर, a बराबर दिया है, a बराबर वैल्यू दिया है -4, ठीक है, और a2 हमको पता नहीं है, a3 हमको पता नहीं है, ठीक है, a4 हमको पता नहीं है। ओके, अब a4 भी हमको पता नहीं है, देखिए यहाँ हो गया a1 हो गया है ना, ए भी बोल सकते हैं इसको, a1 भी कर सकते हैं, ठीक है, इसको a1 भी बोल सकते हैं इसको, और ए भी बोल सकते हैं। ओके, प्रथम पद है। अब देखिए a4 भी पता नहीं है, अब a5 भी हमको पता नहीं है, ठीक है, लेकिन a6 हमको पता है, कितना है a6 का वैल्यू दिया है 6, a6 का वैल्यू कितना दिया है बाबू 6 दिया है। हाँ, तो हम लोग यहाँ क्या लिखेंगे ना, जो पता है ना उसको लिख लीजिए ना, क्या दिक्कत है। a6 को हम लोग लिख सकते हैं, a6 एक कम हो जाएगा तो a प्लस हो जाएगा कितना d, 5d, है ना, हम लोग लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं प्रश्न से, a6 बराबर a प्लस 5d, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर a का वैल्यू हमको पता है -4, अब a6 का भी वैल्यू पता है कितना, तो 6 है, यहाँ देखिए यहाँ पर 6 है ना, तो 6, तो यहाँ लिख दिए 6 और प्लस 5 और d हो गया। अब देखिए 6 और ये जो माइनस में दिया है ना, इधर लेते आइए, किधर LHS के तरफ, इधर वाला वैल्यू के LHS कहते हैं, इधर वाला को क्या कहते हैं RHS कहते हैं, तो 6 और ये हो जाएगा प्लस का साइन 4, 6 4 हो गया 10 हो जाएगा, ठीक है, 5d और यहाँ हो गया 10, 6 4 10 लिख दिए, और 5d, अब 10 बट्टे क्या हो जाएगा, 10 बट्टे यहाँ पे भाग लग जाएगा किससे, 5 से इधर आके भाग लग जाएगा, तो d बराबर 10/5, तो 5 एकम 5 और 5 दूना 10, तो d का वैल्यू कितना आ गया, d का वैल्यू आ गया आपका यहाँ 2 आ गया, ठीक है, d का वैल्यू 2 आ गया ना। अब चलिए देखिए d का वैल्यू 2 आया, कोई दिक्कत है बाबू,
देखिए दिक्कत होगा तो वीडियो को एक बार फिर से देख लीजिए, है ना, तो फिर से समझ में आ जाएगा। तो डी का वैल्यू हम जब निकाल लिए, अब डी का वैल्यू हमको जब मिल गया है तो हमको निकालना क्या है, a2 निकालना है ना। तो a2 निकालना है तो a प्लस डी होता है फार्मूला, a प्लस डी हो जाएगा, है ना। तो a का वैल्यू है -4, तो -4 लिखिए, प्लस दीजिए, डी का वैल्यू 2 है तो -4 में 2 घटाएंगे तो बचेगा -2 बचेगा, माइनस में बचेगा, है ना, 4। चलिए अब a3 का वैल्यू निकालना है तो कितना डी हो जाएगा, a प्लस 2d, ठीक है, a प्लस 2d, a का वैल्यू है -4 तो -4 लिखें, प्लस 2 और d का वैल्यू कितना है, 2 है तो 2 लिख दिए। हाँ, -4 और 2 को 2 से गुना कीजिए तो 2 2 हो गया 4, तो 4 में 4 घटा देंगे तो कितना बच जाएगा, देखिए ये बार एक -4 है एक +4 है तो यहाँ हो जाएगा 0, ठीक है, यहाँ क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब देखिए अब अगला क्या निकालना है, a3 निकल गया ना, अब निकालेंगे हम लोग a4 निकालेंगे। a4 बराबर हो जाएगा बाबू a प्लस 3d, एक कम होते जाएगा, ठीक है, सब में एक कम होते जाएगा, a प्लस 3d। a का वैल्यू यहाँ दिया है -4, देखिए a का वैल्यू -4 लिख दिए और प्लस 3 और d का वैल्यू है 2 तो हम लोग यहाँ लिख दिए 2, है ना। तो -4 और प्लस 3 दूनी 6, 6 में 4 घटा दीजिए तो बचेगा 2 बचेगा, ठीक है। 4 का भी वैल्यू निकल गया, a4 भी निकल गया, निकला ना। अब चलिए ई साइड आइए, यहाँ पे देखिए a4 भी हमको मिल गया। अब हमको चाहिए a5, ठीक है, a5 चाहिए ना। देखिए a5 तो a प्लस कितना d हो जाएगा, a प्लस 4d, एक कम, a प्लस 4d, तो a का वैल्यू कितना है -4 और प्लस 4 और d का वैल्यू कितना है 2, तो 2 लिख दिए। तो -4 और प्लस 4 को 2 से गुना कीजिए, 4 दूना 8, 8 में 4 घटा दीजिए तो बचेगा 4। तो क्या निकल गया, देखिए यहाँ पर निकल गया a2 का वैल्यू निकल गया -2, ठीक है। अब a3 का वैल्यू निकल गया 0, अब a4 का वैल्यू निकल गया 2 और a5 का वैल्यू निकल गया 4, तो यहाँ भर दिए a5 का वैल्यू 4। उम्मीद करते हैं बाबू आप लोग को समझ में आया होगा, ठीक है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 4 तक जान लिए। अब क्वेश्चन नंबर 5 में देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है कि हमको ए पता ही नहीं है बाबू, ए पता ही नहीं है, लेकिन a2 दिया है, कितना दिया है 38 दिया है। a3 हमको पता है क्या, नहीं पता है, क्वेश्चन मार्क लिखिए। a4 पता है, नहीं पता है। a5 पता है, नहीं पता है। लेकिन देखिए कहता है कि हमने ना a6 हमें पता है, कितना है, तो -22 है। कितना है बाबू, -22 है। a6 जो है -22 है। तो हम लोग क्या लिखेंगे, हम लोग लिखेंगे प्रश्न से या प्रश्नानुसार क्या लिखेंगे, देखिए जो दिया है उसको लिखिए। a2, तो a2 बराबर कितना दिया है 38, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं a2 को, a प्लस डी लिख सकते हैं कि नहीं, एक कम होगा 38, ये इक्वेशन नंबर 1 हो गया, ठीक है। अब देखिए a6 क्या लिख सकते हैं, a6 बराबर दिया है -22 दिया है, तो a6 को लिख सकते हैं a प्लस 5d बराबर -22, इसको मानिए इक्वेशन नंबर 2। अब नेक्स्ट आप लोग लिखिए फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड 2, ठीक है, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड 2, ठीक है। इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 से क्या हो जाएगा, a प्लस डी बराबर 38 और a प्लस 5d बराबर -22। अब हम ये दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दिए, ठीक है। यहाँ पे माइनस का भी साइन हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ भी माइनस हो जाएगा, यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस हो जाएगा, घटा रहे हैं ना। तो देखिए a कैंसिल हो गया बराबर बराबर। अब यहाँ 5d में एक d घटाएंगे तो -4d आएगा, -4d लिख दिए। अब यहाँ कैसे घटेगा, देखिए
यहाँ पर तो प्लस का साइन है ना, तो प्लस हम लोग जोड़ेंगे। 8 और 2 हो जाएगा 10 का 0, हासिल बचा 1। 3 और 2 5, 5 में 1 जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। 6 लिख दिए ना। अब डी बराबर नूनू देखो 60 बट्टा हो गया -4, 4 से 4 एकम 4, तो ऊपर में भी 6 में 4 खत्म हो गया। देखो 6 में 4 खत्म हो गया, तो 4 एकम यहाँ भी 4 लिखो, 6 में 4 खत्म हुआ, 2 बचा। 2 और 0 कितना हो गया, 2 और 0 20 हुआ। समझ में आ रहा है बाबू? बहुत कोई सबसे बड़े मिस्टेक यहीं पे करते हो तुम लोग, ठीक है। तो यहाँ 2 और 0 हो गया 20 हो गया, तो 4 पंचे 20। तो डी का वैल्यू कितना आ गया नूनू? डी का वैल्यू आ गया -15 आ गया, ठीक है। डी का वैल्यू आ गया -15। अब देखिए डी का वैल्यू जब हमको मिल ही गया है ना, तो अब हमको ए का वैल्यू निकालना पड़ेगा तब, है ना। कैसे निकालेंगे ए का वैल्यू? तो हम लोग ए का वैल्यू यहाँ पर इक्वेशन नंबर आप लोग 1 देख रहे हैं ना, तो इसको लिखिए फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। मतलब इक्वेशन नंबर 1 से, है ना। इक्वेशन नंबर 1 क्या कहता है कि ए प्लस डी को जब जोड़े ना तो हमको मिल गया 38। क्या मिला नूनू? 38। देखो ए का वैल्यू हमको कितना है नहीं पता है, और डी का वैल्यू कितना है तो हमें पता है, कितना है -15। तो ए का ए लिखिए और प्लस का साइन दीजिए और ब्रैकेट में लिखिए -15 और बराबर 38 हो गया 38। अब ए बराबर लिखेंगे 38 और ये माइनस में दिया है ना, तो ये आ जाएगा RHS के तरफ, प्लस का साइन हो जाएगा, यहाँ लिखिए 15। अब ए बराबर हो जाएगा 8 और 5 13 का 3, 8 5 13 का 3 हो गया, हासिल 1, 3 1 4 और 1 कितना हो जाएगा 5। तो ए का वैल्यू आ गया 53। ए का वैल्यू कितना आ गया नूनू? 53 आ गया। देखो खाली नूनू बोलेंगे बुरा मत मानना, नूनियों सब है ना। चलो देखो अब देखो इक्वेशन नंबर 1 से हमको ए का वैल्यू मिल गया 53 और डी का वैल्यू मिल गया हमें -15। ओके, अब देखिए हम लोग क्या निकालेंगे। जब ए का वैल्यू हमको पता चल गया, A2 का वैल्यू तो दिया है ना। अब हमको निकालने यहाँ क्या बोलता है, निकालिए A3। क्या निकालना है? A3। तो A3 हम लोग यहाँ लिखेंगे, क्या लिखेंगे देखिए यहाँ पे ध्यान से, नीचे में लिखेंगे कि A3 इज इक्वल, एक कम हो जाएगा तो A प्लस कितना डी, A प्लस 2D, A प्लस 2D लिख दिए। अब देखिए A का वैल्यू है 53, तो 53 लिखिए और +2, और D का वैल्यू है -15, तो -15 लिखिए। ओके, अब 53 और 2 से 15 में गुना किए तो 15 दूना हो गया 30, ठीक है। 15 दूना 30। अब 3 में 0 घटाएंगे तो 3 न बचेगा, 5 में 2 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 5 में 3 घटाएंगे तो 2 बचा, तो ये आ गया 23। कितना आ गया नूनू? 23 आ गया। देखिए 3 में 0 घटा दिए, 3 में 0 घटा दिए 3 हो गया, और यहाँ 5 में 3 घटा दिए 2 हो गया। तो A3 का वैल्यू कितना आ गया? 23 आ गया। A3 का वैल्यू 23 आ गया। अब देखिए A4 निकालना है। क्या निकालना है? A4। तो एक कम हो जाएगा, A प्लस कितना डी, 3D, A प्लस 3D बराबर हो जाएगा, A का वैल्यू है यहाँ पे 53, तो 53 लिखिए, प्लस का चिन्ह दीजिए और यहाँ लिखिए, देखिए एक जरूर जाइए, 53 और 3 है, यहाँ 3 लिखें, और D का वैल्यू है -15, तो -15 लिख दिए ना। नीचे लिखेंगे 53 और 15 गुना कीजिए 3 से, तो 15 तिया 45, तो यहाँ हो गया -45। अब देखिए यहाँ से एक पैंचा लीजिए, 13 में 5 घटाएंगे तो 8 बच गया, ठीक है। देखिए यहाँ से एक पैंचा ले 13 में 5 घटा दिए, ठीक है। 13 में 5 घटा दिए तो बच गया 8। अब यहाँ पर कितना बचा? 4 में 4 घटाएंगे तो कौन चीज़ बचेगा? 0 न बचेगा। तो A4 का वैल्यू कौन चीज़ आ गया नूनू? A4 का वैल्यू आ गया 4। अब देखिए अब A4 निकाल लिए ना। अब हम लोग को निकालना है A5। क्या निकालना है बाबू? A5 निकालना है ना। A5, तो देखिए इस साइड हम लोग निकालते हैं A5। तो जब A5 निकालना है, A5, तो A5 बराबर हो जाएगा A प्लस 4D। कितना D हो जाएगा? A प्लस 4D। A का वैल्यू कितना है? 53 लिखिए, प्लस 4D का वैल्यू कितना है? -15, तो 15 लिख दिए, -15। अब देखिए 53 लिखिए और 15 को 4 से गुना कीजिए, 15 चौके 60।
अब यहाँ पर 60 में से 53 घटा दीजिए तो -7 है ना। तो यहाँ पर वैल्यू आ गया, देखिए A5 का वैल्यू आ गया। सबसे पहले A का वैल्यू भर देते हैं। A का वैल्यू हो गया 53 भर दिए। अब A2 का वैल्यू देखिए, यहाँ पे A2 का वैल्यू दिया है A3 का वैल्यू आया यहाँ पे 23। देखिए आप लोग को दिखाते हैं कितना आया 23। तो यहाँ लिख देंगे 23। अब A4 का वैल्यू खोजिए। A4 का वैल्यू कितना आया 8 आया। देखिए यहाँ पे 8 है ना, A4 बराबर 8 है। ठीक है, तो यहाँ भर दीजिए 8, A4 बराबर 8। अब नेक्स्ट देखिए, अभी हम लोग A5 निकालें तो आया -7। कितना आया -7। तो A5 बराबर -7। ओके, चलिए उम्मीद करते हैं बाबू आप लोग को समझ में आया होगा। ठीक है, अब देखिए ये क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। अभी 3 का हम लोग सबका सॉल्यूशन पढ़ लिए। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है कि AP 3, 8, 13, 18 का कौन सा पद जो है 78 है। ठीक है, इसका कौन सा पद बोलता है ना, कौन सा पद 78 है, ध्यान से समझिए। पद बोल रहा है 78 है, एनवा पद नहीं बोला है, पद बोल रहा है 78 है। पद जब 78 बोलेगा तो AN दिया है कि AN दिया है, ज़रा सोचिए तो। एनवा जब बोलता तब होता है N, और बोल दिया पद तो पद क्या हो गया AN हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा AN हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे क्या क्या दिया है। जो दिया है उसको पहले आप लोग लिख लीजिए। क्या दिया है, तो A का वैल्यू दिया है, देखिए बाबू A का वैल्यू दिया है 3, तो 3 लिखें। अब हम लोग को D निकालना है, तो D बराबर हो जाएगा 8 - 3। एक जगह रुकिएगा, ठीक है, आप लोग को वीडियो शायद साफ नहीं दिखाई दे रहा है ना। चलिए ठीक है, A का वैल्यू 3 हो गया, D का वैल्यू 8 - 3, तो D का वैल्यू यहाँ से आ गया 5। कितना आ गया बाबू 5 आ गया। ओके, अब देखो हमें क्या पता है, यहाँ पे हमें पता है AN। क्या पता है AN का जो वैल्यू दिया है ना वो है 78। कितना है बाबू 78। N का वैल्यू हमें पता नहीं है। ठीक है, हमें N का वैल्यू मालूम नहीं है, तो हमें निकालना क्या है, जो मालूम नहीं है उसी को ना निकालना है। तो हम लोग को जो पता है वो लिख लिए। तो फॉर्मूला हम लोग को क्या मिला, AN वाला मिला, AN। तो हम लोग लिखेंगे कि वी नाउ दैट AN इज इक्वल A + N - 1 इंटू D। लिख दिए N - 1 इंटू D। अब AN का वैल्यू है 78, तो यहाँ लिखो 78। अब देखो A का वैल्यू दिया है 3, तो 3 लिखे ना। अब प्लस N का वैल्यू पता नहीं है तो N - 1 लिखिए, और D का वैल्यू है 5, तो 5 लिखें। ओके, अब देखो 78 में ये 3 को हम लेते आएंगे इधर, यानी कि LHS की तरफ, तो हो जाएगा 78 - 3 बराबर N को गुना कीजिए 5 से, तो 5N, और N को 1 को गुना कीजिए 5 से, तो 5 एकम 5। 78 में 3 घटा दीजिए तो 75 बच गया। और ये जो माइनस दिया है ना, अब हम इसको इधर लेते आएंगे, किधर LHS की तरफ, तो प्लस हो जाएगा 5 और बराबर 5N हो जाएगा। अब 75 में 5 जोड़ दिए, 75 5 हो जाएगा 80। कितना हो गया बाबू 80 और 5N, तो 80 बराबर 5N हो गया। हाँ, तो 80 बट्टा यहाँ नीचे में क्या लिखेंगे 5। ठीक है, और बराबर N हो जाएगा। अब देखो 5 एकम 5 हो गया, और यहाँ भी 5 एकम 5, यानी 8 में से 5 खत्म हो गया। 8 में से 5 खत्म हो गया, तो इसके पास कितना बचा, अब 3 ना बचा, तो 5 छके 30, तो N बराबर कितना आ गया नूनू 16 आ गया। ठीक है, मतलब कि AP का जो है कौन सा पद पूछ रहा था ना 78 है, तो AP का जो 78 पद है ना वो क्या है 16 है। क्या है AP का कौन सा पद 78 है, मैंने 16 है ना। 16वां पद जो है 78 है, 16वां पद जो है AP का 16वां पद 78 होगा। ओके, चलिए अब अगला क्वेश्चन आप लोग को मिलेगा, क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कहता है, 5 में कहता है कि निम्नलिखित समांतर श्रेणी में से प्रत्येक श्रेणी में कितने पद हैं। अब हमको पद पूछ रहा है कि टोटल जो पद है ना कितना है, टोटल पद हम वही बता रहे थे आप लोग को कि जब बोले Nवां पद, ठीक है, यानी समझ जाइए N
है ना, क्या समझ जाएंगे, ए एन, ठीक है। एनवा पद जब बोले और जब बोले कि कुल कितने पद हैं, कुल, तब वो हो जाता है एन, ठीक है। और जब पूछ दे कि अंतिम पद फिर बोल दे, है ना, एक होता है एल, हम लोग दिखाते हैं एल से भी अंतिम पद को, ठीक है, अंतिम पद को दिखाते हैं एल से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन मिलेगा तो उसमें हम लोग इसको डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो जो जो दिया है पहले लिखिए। तो यहाँ क्या दिया है, ए बराबर दिया है 7, और जब हम डी निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, A2 माइनस A1 यानी 13 माइनस 7, 13 माइनस हो गया बाबू 7। अब यहाँ हमको दिया क्या है, AN दिया है, क्योंकि क्या बोला अभी, कितने पद हैं, है ना, तो कितने पद है तो टोटल पद निकालना है। लेकिन यहाँ दिया है लास्ट वाला पद क्या दिया है, AN दिया है ना, तो 205 लिख दिए, 205 तक दिया, ठीक है। अब अभी काउंटिंग करना है कितना पद हम लोग निकालेंगे अभी N से उसका वैल्यू। अब देखिए, अब हम लोग यहाँ लिख सकते हैं कि हम लोग जानते हैं AN बराबर A प्लस N माइनस 1 इंटू डी। AN का वैल्यू जो है 205, तो 205 लिख दिए, बराबर A का वैल्यू 7 और प्लस N का वैल्यू पता है, बताओ N का वैल्यू पता नहीं है तो N माइनस 1 लिखिए, और D का वैल्यू दिया है, अभी हम लोग निकालें यहाँ 13 में यहाँ 7 घटाइए, ठीक है, 13 में यहाँ 7 घटा दिए तो यहाँ आ जाएगा 6, तो D का वैल्यू हो गया 6, है ना। अब 205 और ये जो 7 दिया है इसको लाएंगे इधर तो हो जाएगा -7, और बराबर n में गुना कीजिए 6 से, तो 6n और -6। अब 205 में से 7 घटाइए, 205 में से 7 घटाइए तो कितना बचेगा, 198 बचेगा ना, 198 लिख दिए, बराबर का साइन दीजिए, और यहाँ पे क्या हो गया, 6n माइनस 6 हो गया। तो 198 में ये जो 6 माइनस में दिया था इधर लाएंगे, सॉरी 96 लिखा गया, 198 और ये जो माइनस में दिया है इधर लाएंगे तो इधर हो जाएगा +6 और बराबर 6n। अब देखिए यहाँ पर हो जाएगा 198 में जब 6 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 204, ठीक है, 204 हो जाएगा। तो 6n इज इक्वल 204। अब n बराबर जब निकालेंगे तो 204 में भाग किससे लग जाएगा, 6 से, 6 एकम 6, 6 तिया 3 बार में 18, ठीक है, 6 तिया 3 बार में 18, 20 में से 18 खत्म हो गया तो 2 बचा, और 6 चौके 24, तो n का वैल्यू कितना आ गया नूनू, 34 आ जाएगा, ठीक है। n बराबर आ गया 34। क्या आप लोग को समझ में आया बाबू? देखिए फिर से समझा देते हैं। देखिए an निकालना था, an दिया है A प्लस N माइनस 1 इंटू डी, फॉर्मूला लिए, ठीक है। n का वैल्यू हमें पता नहीं है, क्योंकि यहाँ क्या बोल रहा है कि कितने पद है, तो कितने पद मतलब क्या हो गया, n हमको क्या करना है, फाइंड करना है, ठीक है, n हमको निकालना है। तो हम लोग यहाँ an का वैल्यू रखे 205 प्लस A का वैल्यू 7, ठीक है, और n का वैल्यू पता नहीं था तो n माइनस 1 लिख दिए, और d का वैल्यू है 6, ठीक है, A2 माइनस A1, ओके। अब यहाँ पे 7 इधर लेते आए तो हो गया 198, है ना। अब यहाँ देखिए 6n माइनस 6 है, इसको मल्टीप्लाई किया तब 6n माइनस 6 आ गया, ठीक है। अब देखिए 198 और 6n माइनस 6 इधर लाएँ तो 198 प्लस 6 हो गया, ये माइनस में दिया था, एक प्लस में हो जाएगा, तो 204 बराबर 6n हो गया। तो n बराबर 204 में डिवाइड हो जाएगा 6 से, जब डिवाइड किए तो आ गया 34। समझ में आया बाबू? चलिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 नहीं बल्कि 2, ठीक है, 5 का 2। A का वैल्यू दिया है 18, कितना दिया है, A का वैल्यू 18, और A2 दिया है 15.1/2, कितना दिया है, 15 A2 दिया है 15.1/2। इसको चेंज कर लीजिए फ्रैक्शन में, भिन्न में चेंज लीजिए, 15 दूना 30 में 1 जोड़ दिए, 30 से 31/2, ठीक है। A2 का वैल्यू कितना आ गया, 31/2। तब हम लोग नीचे में क्या लिखेंगे, नीचे में लिखेंगे D बराबर A2 माइनस A1, ठीक है। तो A2 का वैल्यू कितना है, देखिए A2 यहाँ फिर कन्फ्यूजन नहीं कीजिएगा, A1 को ही हम लोग A बोल सकते हैं, ठीक है, प्रथम पद है, A1 मतलब ही A होता है, या A मतलब A1 होता है, इसे घबराना नहीं है। तो यहाँ पे 31/2 और माइनस A1 का वैल्यू हो गया 18, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे LCM लेंगे तो हो जाएगा 2 से 2 को भाग दीजिएगा तो 1 होगा, और यहाँ पे 1 को 31 से गुना करेंगे तो 31, और माइनस यहाँ 1 है नीचे में, डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा 2, और जब
18 को 2 से गुना करेंगे तो 18 दूना हो जाएगा 36। ठीक है, क्या लिखेंगे हम लोग बाबू यहाँ पे 36, तो यहाँ 36 लिख दिए, कोई दिक्कत। 31 में 36 घटा दीजिए तो आ जाएगा -5/2। ठीक है, -5/2। इसका मतलब ये हम लोग का जो सार्व अंतर डी जो मिला, क्या मिला, -5/2 मिला। कोई दिक्कत। अब नीचे लिखेंगे कि ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो ए एन का वैल्यू हमें दे रखा है कि नहीं। यहाँ पे देखिए क्या बोला था क्वेश्चन में कि कितने पद है, यानी कि एन हमको फाइंड करना है। तो इसका मतलब हमें क्या दे रखा है, ए एन दे रखा है। -47 इज इक्वल हो जाएगा, ए का वैल्यू है 18 और प्लस का साइन दीजिए, एन का वैल्यू हमें पता नहीं है, लिखें डी का वैल्यू -5/2। ठीक है, -5/2 हो गया। अब देखिए -47 और ये जो प्लस में दिया है संख्या इधर लाएंगे तो -18 हो जाएगा और -5/2 एन हो गया और माइनस माइनस गुना किए यहाँ क्या हो जाएगा, +5/2 हो जाएगा। ओके, अब चलिए, अब यहाँ देखिए, यहाँ पर 47 है और 18 है। ठीक है, 47 18 को जोड़िए तो 8 7 15 का क्या हो जाएगा, 5, हाथ में 1 2 4 और 1 5 में 1 जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा 6, यानी -65 आ गया। अब ये जो इधर दिया है ये संख्या प्लस में जब हम इधर लाएंगे तो -5 क्या हो जाएगा 2, तो -5/2 एन यहाँ पे रह गया ना। अब चलिए देखिए, अब यहाँ पे क्या करना है ना, देखिए यहाँ पे हम लोग एलसीएम ले लेंगे। हाँ, एलसीएम ले लेंगे। तो एलसीएम लिए तो यहाँ हो गया 2, कितना हो गया 2, और 2 से हम यहाँ पे देखिए एलसीएम लिए ना, 2 हुआ तो नीचे में जब भाग देंगे तो कौन चीज़ बचेगा, 2 न बचेगा। तो 2 से हम गुना करते हैं -65 में, -65। अब क्या था, फिर यहाँ पे क्या चीज़ का साइन है, देखिए माइनस का साइन है ना, माइनस का साइन है, माइनस है तो माइनस साइन देंगे, 2 से 2 को भाग देंगे तो हो जाएगा 1, तो -1 गुना ऊपर में क्या था 5 है तो 5 लिखिए, और बराबर यहाँ पे क्या है नूनू, देखिए यहाँ पे -5/2 एन है ना, तो -5/2 एन लिख दीजिए, तो बराबर हो जाएगा -5/2 एन। ठीक है, अब देखिए 65 में 2 से मल्टीप्लाई कीजिए, किसमें 65 में, तो 2 पंचे 10 का 0, हाथ में 1, 2 छक्के 12, 12 में 1 जोड़ दीजिए 13, तो -130 हो गया। अब -5 एकम 5 और बट्टे 2 बराबर -5/2 एन हो गया, -5/2 एन हो गया। ओके, अब देखिए यहाँ पर ना 2 इज इक्वल है, 2 कैंसिल हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए 130 में 5 जोड़ दीजिए, -135। ठीक है, -135, और यहाँ नीचे 1, यहाँ भी 1 बचा, तो जब यहाँ पर क्या बचा है -5 एन होगा ना, तो हम लोग एन बराबर यहाँ लिख सकते हैं -5। ठीक है, भाग हो गया, माइनस माइनस कैंसिल हो गया, 5 एकम 5, 5 दूनी 2 बार में 10, 3 छोड़ा 5 सत्ते 35, तो एन का वैल्यू आ जाएगा 27। ठीक है, क्या आ जाएगा, एन का वैल्यू 27। ओके, हम उम्मीद करते हैं बाबू आप लोग को समझ में आया होगा। ठीक है, अब देखिए अगला क्वेश्चन नंबर 6। देखिए ऐसा नहीं है ना कि खाली सॉल्यूशन करते जा रहे हैं, आप लोग देख के बनाते रहिए। यहाँ से पढ़ के जाने के बाद कम से कम इसको 2-3 बार प्रैक्टिस कीजिएगा। ठीक है, मैथ प्रैक्टिस का खेल है, मैथ में प्रैक्टिस नहीं कीजिएगा तो कुछ नहीं होगा। आप कितनों भी ट्यूशन पढ़ लीजिए, महारत ही हासिल कर लीजिए, है ना, आप पढ़ने छोड़ दीजिएगा, अपने है मैथ ऐसा सब्जेक्ट है जो कि भूल जाइएगा। तो इसीलिए जो भी पढ़िएगा यहाँ पर क्लास कीजिएगा। जो भी छात्र देख रहे हैं, आप लोग से आग्रह है कि उसको जाके कम से कम क्लास करने के बाद उसको अच्छा तरीक़ा से पढ़ें। ठीक है, मतलब रिवीजन कीजिए। रिवीजन सारा खेल, मैथ में सारा खेल रिवीजन का है। मैथ में जो रिवीजन करेगा वही मैथ का राजा बनेगा, सीधा बात। चलिए देखिए, ए बराबर हो गया 11। ए का वैल्यू यहाँ दिया है प्रथम पद 11। इसमें बोलता है क्या एपी इतना पद जो दिया है का एक पद -150 होता है, -150 है, यही चीज़ बोल रहा है निकालने। ठीक है, एक पद -150 है, तो एक पद यानी कि एक पद -150 बोल रहा है, यानी ए एन दिया है, तो ए बराबर हम लोग लिखे 11। अब यहाँ पर हम लोग निकालेंगे डी बराबर, तो A2 - A1 यानी 8 - 11 कर दिए,
ठीक है। तो 8 माइनस 11 जब कर देंगे तो यहाँ क्या बचेगा, -3 बचेगा। -3 लिख दिए नूनू, -3 लिख दिए। अब चलो यहाँ पे देखिए ए एन का वैल्यू कितना दिया है, -150, तो -150 लिख दिए। एन का वैल्यू हमें पता नहीं है, एन का वैल्यू हमें पता नहीं है, तो हम लोग क्या लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे ए एन इज इक्वल ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ठीक है, इंटू डी। अब देखिए यहाँ पे अब क्या करना है, ए एन का वैल्यू दिया है -150, तो 150 लिख दिए -150। अब ए का वैल्यू कितना है 11, तो 11 लिखिए, और प्लस एन का वैल्यू पता है नहीं पता है, डी का वैल्यू पता है हाँ पता है -3 है, तो -3 लिख दिए। अब -150 इज इक्वल 11 -3n और माइनस हो जाएगा +3। देखिए यहाँ गुना किए ना 3n में, -3n हो गया, और यहाँ 3 में -3 को गुना किए -1 से, तो +3 हो जाएगा। चलिए -150 और यहाँ पे 11 3 हो जाएगा 14, कितना हो जाएगा 14, और इधर प्लस में दिया है इधर लाएंगे तो -14 हो गया, बराबर -3n। अब देखो 0 में 4 जोड़िए, 0 में 4 जोड़िएगा तो 4 ना होगा, 5 में 1 जोड़िए तो 6 ना होगा, और यहाँ क्या लिखिएगा 1, तो -164 और बराबर 3n -3n। हाँ, तो n बराबर जब वैल्यू निकालेंगे तो -164 में डिवाइड हो जाएगा -3 से, माइनस कैंसिल। अब देखिए 3 से भाग लगाइए 164 को, तो 3 बचे, 5 बार में 15, 5 बार में कटा, 16 में से 15 खत्म हो गया, 1 बचा, 1 और 4 हो गया 14, तो 3 चौके 12। फिर यहाँ पे कितना बच गया 2 बच गया, तो 2/3, तो ये n का वैल्यू आ गया, कितना आ गया 54.2/3 आ गया, ठीक है, 54.2/3 आ गया n का वैल्यू। कोई दिक्कत नूनू? देखो रे बाबू सब, अब क्वेश्चन नंबर आएगा 7, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है ना, क्वेश्चन नंबर 7 कहता है कि उस एपी का 31वां पद ज्ञात कीजिए जिसका 11वां पद जो है 38 है और 16वां पद 73 है। तो हमको कौन सी निकालने, कौन सी बोला, एपी का 31वां पद, एपी का 31वां पद कौन सी हो, तो ठीक है, एपी का 31वां पद क्या होगा, है ना, तो जिसका 11वां पद जो है वो 38 है और 16वां पद क्या है 73 है। तो हम लोग नीचे क्या लिखेंगे कि एपी का 11वां पद जो है वो 38 है, प्रश्न में बोल रहा है कि जो है ए 11 38 है, और ये जो 16 है ना वो 73 है। तो हम बताइए ए प्लस 10d हम लिख सकते हैं कि नहीं, ए 11 को, ए 11 है, एक कम होगा, तो यहाँ ए प्लस 10d इज इक्वल 38, इक्वेशन नंबर 1 हो गया नूनू, ठीक है। और ए 16 इज इक्वल दिया है 73, तो हम लोग लिख सकते हैं ए प्लस 15d और बराबर हो जाएगा 73, तो क्वेश्चन नंबर हो, इक्वेशन नंबर हो गया 2, ठीक है। अब देखिए फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 से, इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2 से, ठीक है, क्या कहता है इक्वेशन नंबर 1 एंड 2, तो देखिए ए प्लस 10d इज इक्वल 38, और यहाँ क्या है ए प्लस 15d इज इक्वल 73। अब इसको यहाँ पे घटा दीजिए, क्या करना है नूनू, घटा देना है, ए कैंसिल, 15 में से 10 गया, 15 में से 10 गया तो -5d। अब देखिए यहाँ पर कौन सी है 38 है 73 है, तो 13 में 8 घटाइए, उल्टा घटाइए, समझ लीजिए सीधी सी बात, मत घबराइएगा। यहाँ 3 में से 8 घटाइए तो बचा 5, ठीक है, 13 में से 8 घटाएं तो 5 बचा कि नहीं, यहाँ पर बचा है 6 में 3 घटाएंगे तो बचेगा 3, ठीक है। अब देखिए ये बन गया 35, तो डी बराबर हम लोग लिखेंगे 35/-5, 5 से कम 5, 5 7 35, तो डी का वैल्यू आ गया -7, डी का वैल्यू कितना आ गया नू, -7 आ गया। कोई दिक्कत? चलिए डी का वैल्यू जब -7 आ गया तो एक सेकेंड, चलिए अब देखिए डी का वैल्यू, देखिए हम लोग को यहाँ पे, देखिए हम लोग को डी का वैल्यू जो है मिल गया है 7, -7 मिल गया है, ठीक है। एक सेकंड रुक जाइएगा।
तो डी का वैल्यू हमें -7। देखिए बाबू, डी का वैल्यू ना यहाँ थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, यहाँ पर ना माइनस होगा, ठीक है। तो -5D बराबर -35, क्योंकि देखिए ना यहाँ बड़ी संख्या में कौन सी है, माइनस है ना साइन ना, तो यहाँ क्या बचेगा माइनस, तो यहाँ माइनस हो गया साइन और ये माइनस माइनस कैंसिल हो गया, तो डी का वैल्यू केवल आ जाएगा 7, केवल क्या आ जाएगा, डी का वैल्यू 7 आ जाएगा। अब हम लोग निकालेंगे क्या, तो हम लोग निकालेंगे ए का वैल्यू, तो हम लोग लिखेंगे इक्वेशन नंबर 1 से, ठीक है। इक्वेशन नंबर 1 से क्या कहता है, इक्वेशन नंबर 1 क्या कहता है, देखिए ए प्लस कितना डी, ए प्लस 10D बराबर 38। तो ए का वैल्यू पता नहीं है 10 और डी का वैल्यू है 7 और बराबर 38, और ए बराबर हो जाएगा 38 और ये 7 धंग हो गया 70, इधर लाएंगे तो -70, ठीक है। तो ए बराबर अब 70 में घटा दीजिए 38, ठीक है। 70 यानी 10 में 8 गया 2, ठीक है। 10 में यहाँ से 8 गया 2 बचा, और यहाँ 6 में 3 घटाएंगे तो बचेगा 3, तो क्या आ जाएगा -32 आ जाएगा। तो ए का वैल्यू आ गया -32। अब हमें वैल्यू किसका चाहिए था, वैल्यू यहाँ पे किसका चाहिए बताइए, तो देखिए यहाँ पे इसका 31वां पद, ए पी का कितना पद 31वां, तो हम लोग यहाँ नीचे लिखेंगे A31 इज इक्वल ए प्लस 1 कम हो जाएगा ए प्लस 30D, ठीक है। ए प्लस 30D, ए का वैल्यू -32 और प्लस 30 लिखिए, और डी का वैल्यू है 7, तो 7 लिख दिए, और -32 और प्लस 7 से गुना कीजिए 30 में, तो 7 को 3 से गुना कीजिए, 7 21 और एक 0 है, 0 बिठा दीजिए। अब 210 में ना 210 में 32 घटा दीजिए, तो यहाँ 10 हो गया 45 लिए, 10 में 2 जाएगा 8 बचा। अब देखिए यहाँ पे 0 बचा है ना, फिर यहाँ से 45 लिए, तो यहाँ हो गया 10 में 3 घटा दीजिए तो बचा 7, और यहाँ पर बचा है 1, तो 1 का 1 लिखिए, तो कितना आ गया ए 31वां बताइए, तो ए 31वां 178 आ गया, ठीक है। एपी का जो 31वां पद था वो 78 आ गया। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें क्या है कि एक एपी में 50 पद है जिसका तीसरा पद 12 है और अंतिम पद जो है 106 है, तो 29वां पद ज्ञात कीजिए। एपी का जो 50 पद है, कितना पद है टोटल पद कितना है, टोटल जो पद है, कुल पद जो दिया है 50, कुल पद जो दिया है टोटल वो दिया है 50। इसका मतलब कि n बराबर दिया है 50, है ना। कुल पद का मतलब क्या हो गया, n दिया है, n का वैल्यू 150 दिया है। अब कहता है कि जिसका तीसरा पद 12 और तीसरा पद जो है 12 और अंतिम पद क्या है 106, ठीक है। अंतिम पद कितना है 106, तो हम लोग क्या लिखेंगे कि A13 बराबर 12, A13 यानी A प्लस 2D बराबर हो गया 12, ठीक है। ये हो गया समीकरण नंबर 1, ठीक है। अब कहता क्या है ना कि अंतिम पद जो है 106, ठीक है, अंतिम पद 106 है, तो 100 जब 6 है तो A इसमें देखिए n दे रखा है, ठीक है, n दे रखा है, और अंतिम पद जो है 106 है क्योंकि कुल पद बोल दिया है ना। तो देखिए अंतिम पद को हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पर an इज इक्वल ए प्लस n-1 इंटू डी। तो ये कितना पद है टोटल, अंतिम पद 50 कुल पद है ना, अब 50 और ए प्लस n का वैल्यू मैंने 50 -1 और इंटू डी। अब ये 50 कितना दे रखा है 106, ठीक है, 106 हो जाएगा। देखिए अंतिम पद ना 106 हो गया बराबर A प्लस 49D, तो A प्लस 49D बराबर हो गया 106, इक्वेशन नंबर 2 कितना हो जाएगा, ये समीकरण नंबर 2 हो जाएगा। ओके, अब देखिए हम लोग क्या लिखेंगे, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2, ठीक है, इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2। तो A प्लस 2D बराबर 12 और यहाँ पर A प्लस 49D बराबर 106,
घटाने पर, ठीक है, क्या कर रहे हैं, घटा रहे हैं। यहाँ घटाएं तो ये एक कैंसिल हो गया, यहाँ पर बच गया -47D, क्या बच गया -47D। अब देखिए 6 में 2 घटाइए तो 4 बचा। अब यहाँ पर कितना बचा है, 0, तो ये यहाँ से 0 बचा है। अब इसमें से जो है, इसमें से हम एक घटा दिए यहाँ पर, ठीक है, तो यहाँ पर देखिए बच जाएगा 10, एक बचा लिए 10, 10 में एक घटा दिए तो 9 हो गया, ठीक है। अब देखिए यानी कि यहाँ पर एक तो ख़त्म हो गया, तो यहाँ हो गया माइनस का साइन लगेगा कि नहीं, यहाँ माइनस का साइन देखिए, मेन फोकस कीजिए माइनस वाला में, -94। अब D बराबर हो जाएगा -94, है ना, -94 और बट्टा -47, ठीक है। ये माइनस माइनस कैंसिल। अब 47 से कितना बार भाग लगेगा, तो 47 से कम 47 और 47 दूना 94, यानी 2 बार में। तो D का वैल्यू आ गया यहाँ पर 2। तो D का वैल्यू हम लोग 2 लिख दिए ना, D का वैल्यू हम लोग 2 लिख दिए। अब हम लोग जब D लिख दिए तो अब हम लोग को चाहिए कौन चीज़ का वैल्यू, बोलो तो। अब हम लोग लिखेंगे समीकरण नंबर ए का वैल्यू चाहिए समीकरण नंबर 1 से। समीकरण नंबर 1 क्या कहता है कि a + 2d बराबर 12, a + 2d बराबर 12। a का वैल्यू पता नहीं है, a + 2 लिखिए, d का वैल्यू 2 है, 2 लिखिए, बराबर 12 लिखिए। a बराबर 12 और 2 को 2 से गुना करेंगे 4 हो जाएगा। a बराबर हो जाएगा 12 में 4 घटा देंगे तो बच जाएगा 8। तो a का वैल्यू हमको क्या मिल गया, a का वैल्यू हमको मिल गया 8 मिल गया, ठीक है। a का वैल्यू जब हमको 8 मिल गया तो हमको कौन सा पद हमको निकालना है, इसका कौन सा पद निकालना है हमको, इसका पद निकालना है 29वां पद। a 29 बराबर क्या हो जाएगा, a प्लस कितना d, 28D हो जाएगा ना, a + 28D, एक कम हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर यहीं पर निकालते हैं, ठीक है, जगह छोटा है। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे a 29 बराबर a + 28D। तो a का वैल्यू 8 + 28 और d का वैल्यू कितना है, d का वैल्यू देखिए तो 2 है, d का वैल्यू 2 है। अब यहाँ 8 लिखिए, अब 28 को 2 से गुना कीजिए तो 28 दूना कितना हो जाएगा, 28 दूना हो जाएगा 56। 28 को 2 से गुना करेंगे, 2 8 16 का 6, हाथ में 1, 2 दूनी 4 और 1 5, 56 हुआ नूनू, 56 लिख दिए, ठीक है। 56 में 8 जोड़ दीजिए, ठीक है, 56 में 8 जोड़िए 64, तो यहाँ हो गया 64। तो a 29 कितना आ गया, 64 आ गया। समझ में आया, चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है, यदि किसी AP के तीसरे पद और 9वें पद क्रमशः, एक सेकंड रुकिएगा नूनू, देखिए, यदि किसी AP के तीसरे और 9वें पद क्रमशः, मैंने क्रमशः मतलब जो दिया है 4 और -8 है, कौन सा पद बोला, तीसरा और 9वां, तो इसका कौन सा पद शून्य होगा। तो हम लोग यहाँ पूछा है कौन सा पद ना शून्य हो सकता है, तो हम लोग यहाँ क्या मानेंगे कि माना AP का nवां पद शून्य होगा। कौन सा पद, nवां पद शून्य होगा, ठीक है। कौन सा पद शून्य होगा, AP का nवां पद शून्य होगा, ठीक है। अब चलिए, अब हम लोग क्या लिखेंगे, जब nवां पद शून्य होगा ना तो हम लोग लिखेंगे क्या क्या दिया है, a3 दिया है, a3 लिखिए, a3 बराबर यहाँ से कम हो जाएगा 1, तो a + 2d हो गया, a + 2d है। अब a9 दिया है, a9 एक कम हो जाएगा तो a + 8d हो जाएगा, 8d। तो यहाँ a3 का वैल्यू कितना दिया है, बोलता है a3 तीसरा पद 4, तो यहाँ लिखिए 4 बराबर a + 2d, ठीक है, 4 बराबर a + 2d। a9 कितना दिया है, a9 -8, तो -8 बराबर a + 8d। तो इसको मानिए समीकरण नंबर 1, इसको मानिए समीकरण नंबर 2, इसको आगे पीछे करके लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो हम लोग लिखेंगे इक्वेशन नंबर 1 और 2, ठीक है। इक्वेशन नंबर 1 तथा 2 से क्या कहता है कि a + 2d बराबर 4 और a + 8d बराबर -8, ठीक है।
यहाँ माइनस माइनस का साइन दीजिए, सब जगह माइनस, यहाँ प्लस का साइन हो जाएगा। देखिए ये 2 ये 1 कैंसिल। अब 8 में से 2 घटाइए, 8 में से 2 घटाइएगा तो बच जाएगा 6, ठीक है। तो -6D और बराबर 8 और यहाँ पे 4, 8 4 हो जाएगा, जोड़ने हो जाएगा, है ना, जोड़ना पड़ जाएगा, 12 हो गया। D बराबर हो जाएगा 12 और नीचे में आ जाएगा -6, ठीक है, -6। तो 6 एकम 6, 6 दूना 12, तो D का वैल्यू आ गया -2। D का वैल्यू क्या आ गया बाबू? -2 आ गया। आप लोग को समझ में आ रहा है नूनू? तो D का वैल्यू आ गया -2। अब देखिए फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, देखिए D का वैल्यू हमको मिल गया ना। अब हमको A का वैल्यू निकालना है। किसका वैल्यू निकालना है? A का वैल्यू, क्योंकि A, तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 करेंगे। इक्वेशन नंबर 1 क्या कहता है? 1 कहता है कि A + 2D बराबर दिया है 4। तो A का वैल्यू पता नहीं है, A लिखिए, और +2 और D का वैल्यू लिखिए -2 और बराबर लिखिए 4। तो A बराबर A, और यहाँ 2 को 2 से गुना किया तो -4 बराबर 4 आ गया। तो A बराबर हो जाएगा 4, इसको इधर लाएंगे तो ये +4, तो A का वैल्यू आ गया 8। A का वैल्यू कितना आ गया बाबू? 8 आ गया, ठीक है। A का वैल्यू 8 आ गया। और हम लोग यहाँ लेट कर लिए हैं कि माना कि AP का कौन सा पद शून्य होगा? AP का nवां पद शून्य होगा, ठीक है। तो हम लोग AN बराबर लिखेंगे, AN बराबर A + n-1 इंटू D। कौन सा पद माने थे? nवां पद, यानी 0 माने, ये इसको क्या मान लिए? इसको 0 होगा, ठीक है। अब देखिए A का वैल्यू है 8, तो 8 लिखें, प्लस n का वैल्यू पता नहीं है, n-1 लिखिए, और D का वैल्यू है -2, तो -2 लिख दिए। हाँ, 0 है ना, इधर लाएँ तो ये क्या हो जाएगा? ये -8 हो जाएगा। तो इसको लिखिए -8 और बराबर -2n, और माइनस प्लस 2 हो गया। अब -8 और इसको इधर लाएंगे तो -2 हो जाएगा। ये संख्या इधर लाएंगे क्या हो जाएगा? माइनस में हो जाएगा, फिर -2n। अब -8 में -2 जुट जाएगा, माइनस जुटता है ना, जुट जाएगा। तो -10 और यहाँ पे 2 से डिवाइड हो जाएगा, -2 बराबर n, माइनस कैंसिल, 2 एकम 2, 2 पंचे 10, तो n बराबर आ गया 5। तो हम लोग माने थे ना AP का nवां पद शून्य होगा, हम लोग ये माने हैं ना। अगर इसको चाहे ना तो इसका वैल्यू हम लोग प्रूव कर सकते हैं। हाँ, देखिए कैसे, हमको n का वैल्यू निकल गया ना, n का वैल्यू निकल गया ना। देखिए मान लीजिए हम AP का nवां पद माने, तो यहाँ पर देखिए कैसे हम लोग प्रूव करते हैं। AN बराबर लिखिए, A का वैल्यू पता है 8 प्लस n-1, n का वैल्यू कितना है? 5, तो 5 में 1 घटा दिए, ठीक है। D का वैल्यू कितना है? -2। देखिए अब यहाँ पे 8 हो गया, अब प्लस 5 में 1 घटाएं तो 4 हो गया, 4 को -2 से गुना कीजिए तो 8, और यहाँ पे क्या हो जाएगा? माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, 2 चौके 8, तो 8 में 8 घटा क्या हो गया? 0 हो गया। तो क्या हो गया? nवां पद शून्य हुआ। कोई दिक्कत? चलिए अब नेक्स्ट है, मतलब कि इसका मतलब ये हो गया ना कि इसका जो 5वां पद है ना वो शून्य होगा, ठीक है। चलिए 10वां नंबर क्वेश्चन कहता है कि किसी AP का 17वां पद उसके 10वें पद से 7 अधिक है, तो इसका सार्वंतर ज्ञात कीजिए। कोई भी AP है जिसका कि 10वां पद जो है ना उसके 7वें पद 10वें पद से 7 अधिक है, तो कौन सा पद? 17वां पद। AP का कौन सा पद? 17वां पद लिखिए। AP का 17वां पद किससे? 17वां पद उसके 10वें पद से 7 अधिक है। किसके अधिक है? कौन अधिक है? तो AP का 17वां पद जो है ये 10 से का 7 अधिक है, ठीक है, ये बोल रहा है, ठीक है। तो ये कर दिए प्रश्न में बोला, ठीक है, कि 17वां पद जो है इसके 10वें पद से 7 अधिक है। तो यहाँ A17 और इसको इधर लेते आइए तो A10 बराबर हो जाएगा 7, ये माइनस में हो जाएगा। तो यहाँ क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा, 1 कम हो जाएगा। जब फॉर्मूला लिखेंगे A + 16D और यहाँ पे माइनस और A + 9D, ठीक है, और बराबर 7, और A + 16D और माइनस यहाँ पे हो जाएगा, ये माइनस गुना कीजिए तो -9D और बराबर 7। A कैंसिल हो गया, ठीक है। 16D में 9D घटाइए, 16D में जब 9D घटाएंगे तो 7D बचेगा, और बराबर यहाँ 7 दिया है, तो D बराबर वैल्यू आ जाएगा 7/7, 7 एकम 7, 7 एकम 7, तो D का वैल्यू आ गया
1। क्या आ गया नूनू? डी का वैल्यू 1 आ गया। और हमको निकालने कौन सी बोला था? किसी एपी का 17वां पद उसके 10वें पद से 7 अधिक है तो इसका सार्वंतर ज्ञात कीजिए। यानी कि यहाँ पे निकल गया सार्वंतर। सार्वंतर यानी डी बराबर हो गया 1। समझ में आया बाबू? ठीक है, चलिए हम लोग यहीं तक पढ़ते हैं। अब अगले वीडियो में हम लोग जो है ना 11 नंबर से लेके जहाँ तक क्वेश्चन है, यानी हमको लगता है क्वेश्चन 15 तक है शायद ना, एक बार देख लेते हैं किताब में, रुकिए। अच्छा, क्वेश्चन 20 तक है, ठीक है। तो अगली बार जो आप लोग के लिए लाएंगे सॉल्यूशन, क्वेश्चन नंबर 11 से लेके एकदम 20 तक सॉल्यूशन पूरा लाएंगे, ठीक है। और देखिए, खाली वीडियो मत देखिए मेरा, कम से कम सपोर्ट भी कीजिए, तब ना हमको मोटिवेशन मिलेगा कि हाँ मेरे साथ में इतना स्टूडेंट पढ़ाई कर रहे हैं। और पढ़ाई तो आप लोग कीजिएगा तो अच्छा से कीजिए, और नहीं तो पढ़ाई कर भी मत कीजिए। अभी हमको एक सूचना मिला कुछ दिन पहले कि हमको जो है ना प्रैक्टिकल में हमको नंबर मिलता है, इसलिए हम यहाँ पढ़ेंगे वहाँ पढ़ेंगे, हमको कोई से दिक्कत नहीं है। जहाँ पढ़ना है आप पढ़िए, ठीक है। जो भी स्टूडेंट जहाँ पढ़ रहे हैं पढ़िए, लेकिन समझ के पढ़िए, ठीक है। समझ के पढ़िए, केवल नंबर लाने के पर्पज़ से मत पढ़िए। अभी आगे के टाइम में सब कंपटीशन है, ठीक है। आप लोग तो अभी 10th में ही हैं, अब जाइएगा इंटर जाइएगा, फिर इंटर में 12th में मान लीजिए मैथ साइंस रख लिए, है ना। बात की मतलब अच्छा नंबर आया, मम्मी पापा बोलेगा अरे बाबू नंबर तो बड़ा तगड़ा लाया है, चलो मैथ साइंस रखो, बायोलॉजी रखो, ऐसे बोलेगा, है ना। मान लीजिए आप रख लिए और अच्छा से इधर पढ़ने में खाली नंबर लेते आए हैं, वहाँ जाके फिर क्रॉस कर जाइए, घुलटा जाइएगा, तो वो आपके लिए दिक्कत ना हो जाएगा। तो इसीलिए थोड़ा सा पढ़ाई अच्छा से कीजिए, थोड़ा सीरियस होइए। मम्मी पापा कितना मेहनत से आप लोगों के लिए जो भी है जहाँ से भी होता है मैनेज करते हैं पढ़ाई का खर्चा, है ना। तो इसीलिए आप लोग थोड़ा सुधरिए। ओके, थैंक्स।